खलीफा, इस्लामी इतिहास की एक महान विरासत। खलीफा ये सिर्फ एक पद नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी, एक विश्वास और एक ऐसी विरासत है जिसने सदियों तक इस्लामी दुनिया को दिशा दी। इस्लामी इतिहास में खलीफा का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये वो लोग थे जिन्होंने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिक्षाओं को न केवल अपनाया, बल्कि उन्हें दुनिया भर में फैलाया। जब पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विशाल देहांत हुआ, तब मुस्लिम समाज एक कठिन मोड़ पर खड़ा था। उस समय एक ऐसे नेता की आवश्यकता थी जो न केवल धार्मिक मार्गदर्शन दे सके, बल्कि सामाजिक और राजनीतिक स्थिरता भी बनाए रखे। यहीं से खलीफा की परंपरा की शुरुआत हुई, एक ऐसा नेतृत्व जिसने न्याय, ईमानदारी और अल्लाह की राह पर चलने की मिसाल पेश की। योजक चिन्ह। योजक खलीफा की अवधारणा, एक पवित्र जिम्मेदारी। खलीफा का अर्थ है उत्तराधिकारी या प्रतिनिधि, यानी ऐसा व्यक्ति जो अल्लाह के आदेशों और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिक्षाओं के अनुसार शासन करता है। खलीफा का कर्तव्य केवल सत्ता में रहना नहीं था, बल्कि उनका असली उद्देश्य इस्लामी कानून शरीयत को लागू करना, समाज में न्याय स्थापित करना, कमजोरों की रक्षा करना और इस्लामी सभ्यता को बढ़ावा देना था। खलीफा का पद एक भारी जिम्मेदारी थी, एक ऐसा बोझ जिसे उठाना हर किसी के बस की बात नहीं थी। ये लोग सत्ता के भूखे नहीं थे, बल्कि ये जिम्मेदारी उन्हें सौंपे जाने पर वे काम उठते थे, क्योंकि वे जानते थे कि अल्लाह के सामने हर फैसले का हिसाब देना पड़ेगा। चिन्ह। राशिदुन खलीफा 632-661 ईस्वी स्वर्ण युग। इस्लाम में खलीफा प्रणाली की शुरुआत राशिदुन खलीफा से हुई, जिन्हें सही मार्गदर्शक खलीफा कहा जाता है। ये चारों खलीफा न केवल पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घनिष्ठ साथी थे, बल्कि उनकी शिक्षाओं के प्रति समर्पित थे। 1. अबू बकर सिद्दीक 632-634 ईस्वी। जब पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ, तब उम्मत मुस्लिम समुदाय दुख और भ्रम में था। अबू बकर रज़ी ने इस कठिन समय में उम्मत को एकजुट किया। उन्होंने झूठे नबियों के खिलाफ अभियान चलाया और इस्लामी साम्राज्य को मजबूती दी। उनका प्रसिद्ध कथन, जो कोई मोहम्मद की पूजा करता था, जान ले कि वे दुनिया से चले गए, लेकिन जो अल्लाह की पूजा करता है, वह हमेशा जीवित रहेगा। 2. उमर इब्न अल-खत्ताब 634-644 ईस्वी। एक महान प्रशासक और न्यायप्रिय शासक, जिनके शासनकाल में इस्लामी साम्राज्य फारस और रोम तक फैल गया। उन्होंने प्रशासनिक सुधार किए, अदालतें स्थापित की और जरूरतमंदों के लिए सहायता प्रणाली शुरू की। उनकी न्यायप्रियता इतनी प्रसिद्ध थी कि कहा जाता है, यदि फरात नदी के किनारे कोई कुत्ता भी भूखा मरे, तो उमर जिम्मेदार होंगे। 3. उस्मान इब्न अफ़ान 644-656 ईस्वी। कुरान को एक आधिकारिक रूप में संकलित करवाने का श्रेय उन्हें जाता है। उनका व्यक्तित्व बेहद सौम्य और दयालु था। 5. 661 ईस्वी। ज्ञान और बहादुरी के प्रतीक, जिन्होंने न्याय के साथ शासन किया। उनके शासनकाल में इस्लामी समाज में कुछ आंतरिक संघर्ष भी हुए, लेकिन वे हमेशा सच्चाई के मार्ग पर डटे रहे। योजक। खलीफा का जीवन, त्याग और सेवा की मिसाल। खलीफा की जिंदगी विलासिता में नहीं बीती, उन्होंने सादगी अपनाए और उम्मत की सेवा को ही अपना कर्तव्य समझा। उमर रज़ी रातों को भेष बदलकर गलियों में घूमते ताकि देख सके कि कोई भूखा तो नहीं है। अली रज़ी ने अपने हाथों से मजदूरी करके गरीबों की मदद की। ये नेता केवल सिंहासन पर बैठने वाले शासक नहीं थे, वे उम्मत की धड़कन थे। उनका हर फैसला न्याय और करुणा की मिसाल बन गया। योजक चिन्ह। खलीफा की समाप्ति, एक युग का अंत।
1258 में मंगोल आक्रमण के दौरान बगदाद पर हमला हुआ और अब्बासी खलीफा का पतन हो गया। 1517 में उस्मानी ऑटोमन खलीफा की स्थापना हुई, जिन्होंने लगभग 400 वर्षों तक इस्लामी दुनिया का नेतृत्व किया। 1924 में तुर्की के आधुनिक नेता मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने औपचारिक रूप से खलीफा प्रणाली समाप्त कर दी। ये केवल एक पद का अंत नहीं था, बल्कि एक ऐसी परंपरा का समापन था जिसने सदियों तक दुनिया को रोशन किया था। योजक चिन्ह खलीफा की विरासत आज भी जीवित। आज भले ही खलीफा प्रणाली औपचारिक रूप से समाप्त हो गई हो, लेकिन उनकी शिक्षाएं, न्याय की भावना और उम्मत की भलाई के लिए किए गए त्याग आज भी प्रेरणा देते हैं। खलीफा हमें ये सिखाते हैं कि सच्चा नेतृत्व सत्ता के लिए नहीं, बल्कि लोगों की सेवा के लिए होता है। उनकी जिंदगी इस बात की मिसाल है कि जब इंसान अल्लाह के प्रति जवाबदेही महसूस करता है, तो वह न्याय और करुणा के साथ शासन करता है। खलीफा केवल इतिहास का हिस्सा नहीं है, वे एक आदर्श हैं, जो हमेशा मानवता के लिए रोशनी की तरह चमकते रहेंगे। Wish that I could cough out my emotions in a healthy manner.